नमस्कार मित्रों, आप देख रहे हैं टीवी 20 न्यूज। मैं हूं आपके साथ अशोक वर्मा। सबसे पहले आपको ईद के पावन पर्व पर हार्दिक शुभकामनाएं। अब रुख करते हैं खबरों की तरफ। समाजवादी पार्टी के नेता, मुख्य सचेतक, लोक लेखा समिति भारत के सदस्य व सांसद आजमगढ़ माननीय धर्मेंद्र यादव ने आज अपने संसदीय क्षेत्र में भ्रमण कर जहां मुस्लिम भाइयों को गले लगाकर ईद की बधाइयां दी, तो वहीं नवरात्र के दूसरे दिन चौक के स्थित दक्षिणमुखी देवी के मंदिर में जाकर माथा टेका। आज सुबह से ही सांसद धर्मेंद्र बदरका ईदगाह पर पहुंच गए थे और वहां हर आम और खास से गले मिलते रहे और उन्हें ईद की बधाइयां देते दिखे। उनके साथ समाजवादी पार्टी के जिलाध्यक्ष हवलदार यादव, सदर विधायक दुर्गा प्रसाद यादव एवं जिला पंचायत अध्यक्ष विजय यादव थे। बदरका ईदगाह से निकलने के पश्चात वह शहर में भ्रमण कर पार्टी के विधायक आलमबदी आजमी, शाह आलम, गुड्डू जमाली, नफीस अहमद विधायक गोपालपुर, वसीम अहमद पूर्व मंत्री, जाहिद मास्टर, अब्दुल्ला अलाउद्दीन, जुरार खान, परवेज अहमद, मेराज अहमद, तारिक फैसल, शबासत बदरका, मोहम्मद अफसर, असफर, नदीम खान, सिराज अहमद, वकील अहमद एवं सरफराज आलम मंसूर चेयरमैन नगर पालिका आजमगढ़ के घर जाकर सेवैयों की मिठास चखी और उनको और उनके परिवार के ईद की हार्दिक शुभकामनाएं दी। इस बीच तरवा थाने में पुलिस कस्टडी में दलित युवक की हत्या तथा उसके पोस्टमार्टम की सूचना मिलने पर तुरंत पोस्टमार्टम हाउस पहुंचकर शोक संतृप्त परिवार से मिलकर घटना की जानकारी लिया और उन्हें ढाढ़स बधाया। पत्रकारों से वार्ता कर उन्होंने कहा कि पुलिस की अभिरक्षा में मौत हुई है। योगी जी की सरकार और उनकी पुलिस स्वयं को न्यायालय समझ लिया है और अपने को ईश्वर समझ लिया है, जो कि कुछ भी करेंगे वही करेंगे और जो न्याय देंगे वही देंगे। उन्होंने कहा कि दलित नौजवान और उसके परिवार के साथ जो हुआ वो निश्चित तौर पर पुलिस प्रशासन का घोर अन्याय है, अत्याचार है, शोषण है। उत्तर प्रदेश में सरकार की सारे पर आतंक मचा हुआ है। उन्होंने कहा कि हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने हमेशा कहा कि उत्तर प्रदेश में कस्टोडियल डेथ सबसे ज़्यादा है। अंत में उन्होंने कहा कि जहां आजमगढ़ में दलित नौजवान की पुलिस कस्टडी में हत्या की जा रही है, तो वही हमारे एक दलित सांसद का घर फूका जा रहा है और उन्हें जान से मारने की धमकी एक संगठन द्वारा दी जा रही है। इन तमाम चीज़ों के लिए हम समाजवादी चुप बैठने वाले नहीं हैं। हम निश्चित तौर पर इस परिवार के लोगों को न्याय दिलाएंगे और इस सरकार में पुलिस और तमाम संगठनों का जो तांडव है उससे लोकतांत्रिक तरीके से लड़ेंगे। आज राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को भी लखनऊ में रोका गया। सोचो किस स्तर की घिनौनी हरकतें सरकार करने पर उतर गई है। अरे ईदगाह पर जाते हैं, सभी लोग जाते हैं। मैंने कई विजुअल्स देखे कि स्वयं प्रदेश के गवर्नर कई बार मैंने वहां मौके पे देखे। मुख्यमंत्री की हैसियत से हमेशा सदैव नेताजी गए, आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी गए और किसी भी पोजीशन में रहे हो हमारी पार्टी के लोग हमेशा पहुंचे हैं। आज राष्ट्रीय अध्यक्ष जी जा रहे थे तो उनको भी रोका गया कि एक गाड़ी से जाओगे तो ऐसे जाओगे तो वैसे जाओगे। अरे तुम्हारे कहने से राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के लिए जो हमारे मुसलमान भाइयों के दिलों में स्थान है वो कम नहीं होने वाला है। चाहे जितना भी आतंक कर लो, चाहे जितना परेशान कर लो, जनता माफ नहीं करेगी। ना माफ करेगी सुमन जी के मामले पे, ना माफ करेंगे हम लोगों की जो घटना हुई है तरवा में, और ना ही उत्तर प्रदेश के विभिन्न इलाकों में जो घटनाएं हो रही हैं। लखनऊ में बताओ बेटी को किस तरीके से हत्या की, आपके बगल में फैजाबाद में सोचिए कैसी कैसी घटनाएं हुई। तो ये तमाम उत्तर प्रदेश की जो घटनाएं हैं इसको जनता देख रही है और जनता माफ नहीं करेगी। जहां तक सवाल आजमगढ़ का है, आजमगढ़ में मैं मौजूद भी हूं और तरवा थाना जो लोकसभा का भी हिस्सा है हमारे, उसके अंदर जो घटना हुई है, नौजवान परिवार के लोगों को न्याय दिलाने का मैं हर स्तर पर संघर्ष करूंगा, चाहे जिस स्तर पर जाना पड़ेगा। छोड़िए इतिहास पे, आप ज्यादा हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी तो लगातार कहा बीजेपी के लोगों इतिहास में ना जाओ, और थोड़ा सा इतिहास आदरणीय सुमन जी ने कहा तो झेल नहीं पाए। इसलिए इतिहास की परतें खोदने से बेहतर यह है कि कैसे भविष्य बेहतर हो, रोजगार मिले, किसानों को न्याय मिले, हमारे दलित पिछड़े लोगों को हक अधिकार मिले, नौकरियां मिले, आरक्षण मिले, जो बाबा साहब देके गए हैं उसका पालन हो। हम लोगों का टारगेट ये है। और फिर इतिहास में इतना जाएंगे तो इतिहास पर बीजेपी के लोग झेल नहीं पाते हैं, क्योंकि आज़ादी के आंदोलन में भी इनका कोई आंदोलन में इतिहास नहीं रहा बीजेपी का। तो तमाम बयानबाजी चल रही, चाहे सुगंध की बात आप सुने होंगे, योगी जी को जो गौशाला पसंद है। अरे कोई बयान नहीं है, वो क्या बात करेंगे। आज भी हमारे पिताजी लगभग 100 गाय भैंस और उनके बच्चे, उनके जानवरों के बीच में जो गौशाले में रहते हैं, तो क्या बात करेंगे। ये लोग जो बीजेपी के लोग बताएं किसके घर में गौशाले हैं, किसके घरों में कितनी गायें हैं। ये केवल राष्ट्रीय अध्यक्ष जी से घबराते हैं। राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के बढ़ते हुए कद, उनके प्रति जो पूरे पीडीए परिवार और पूरे समाज और देश का जो आज जो राजनीति का केंद्र बने हुए हैं, लोगों की उम्मीद और आशा का केंद्र हैं,
केवल उनके बढ़ते हुए कद से घबरा के इस तरह की बातें करते हैं, मुद्दों पर बात क्यों नहीं करते। इसलिए मैं आज यहाँ आया हूँ, मोर्चरी पे आया हूँ। मैं इस परिवार के लोगों को न्याय दिलाने का हर संभव प्रयास करूंगा। ये मैं आपके माध्यम से भी लोगों को विश्वास दिलाना चाहता हूँ और व्यक्तिगत तौर पर भी परिवार से मिलकर मैंने यही कहा है। देखिए, परिवार वालों से जितना बात सुनी समझी और उनकी शिकायत बहुत जायज़ है। कोई मुलजिम अगर किसी आरोप में थाने तक आया तो कानून है, नियम है, 24 घंटे के अंदर उसके चालान होके जेल भेज दो। बाकी केस निष्पक्ष जांच के साथ आगे बढ़ता रहेगा और मामला न्यायालय में चला जाएगा। यहाँ लगातार पिछले 3 दिनों से न केवल उस नौजवान को थाने में रखा, बल्कि लगातार टॉर्चर किया, और टॉर्चर इस कदर किया कि बैरक के अंदर भी, जैसा परिवार वालों ने बताया, कि हथकड़ी में था, खाने पीने को भी नहीं दे रहे थे। और परिवार वालों को अचानक दूसरे दिन सूचना मिलती है आज सुबह कि थाने में उसकी डेथ हुई है। इस तरह से घटना मैं समझता हूँ लगातार हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी कह रहे हैं कि उत्तर प्रदेश सबसे ज़्यादा कस्टोडियल डेथ हो रही है, और आजमगढ़ में भी इस तरह घटना सामने आई। तो मैं समझता हूँ योगी जी की सरकार और पुलिस अपने को न्यायालय भी समझ लिया, इन्होंने अपने को ईश्वर भी मान लिया है कि यही जो करेंगे वो न्याय देंगे, चाहे भले ही कितना ही अत्याचार करते रहें। इस नौजवान और उनके परिवार के साथ जो हुआ है, निश्चित तौर पर ये पुलिस प्रशासन का घोर अन्याय, अत्याचार है, शोषण है, और एक दलित नौजवान के साथ हुआ है। वैसे भी उत्तर प्रदेश में बहुत बुरा हाल हो गया है, दलित पिछड़े मुसलमान भाइयों को रहना दूभर कर दिया है बीजेपी के लोगों ने। सरकार के इशारे पे आतंक चल रहा है। कोई कहता है कि मैं इस सेना का सदस्य हूँ, उस सेना को जैसे कानूनी अधिकार मिल गया हो। दलित सांसद के हमारे घर फूका जा रहा है। आजमगढ़ में एक दलित नौजवान की थाने में हत्या की जा रही है। तो इन तमाम चीज़ों के लिए हम समाजवादी लोग चुप बैठने वाले नहीं हैं, और निश्चित तौर पे इस परिवार के लोगों को न्याय दिलाएंगे हर हाल में। और बीजेपी के लोग जिस तरीके का, और बीजेपी के लोगों के इशारे पर पुलिस का जो तांडव है या कुछ संगठनों का तांडव है, इन तमाम चीज़ों का हम लोग लोकतांत्रिक तरीके से डट के मुकाबला करेंगे।